हेलो एवरीवन, दिस साइड सिद्धार्थ। कल 25 जुलाई थी और कल एमसीआरई का पेपर कोड 3 और 2 की एग्जाम हुई थी, जिसमें ग्रुप 3 दैट इज रिलेटेड टू यूडीसी एलडीसी, इसमें थोड़ा सा अनफेयर हुआ है बच्चों के साथ, जिसमें रूल्स पूछ लिए गए हैं। अब ग्रुप 3 के लिए जो भी कंसर्न अथॉरिटी को हम इंफॉर्मेशन देंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट we will raise the questions against the prescribed syllabus because they were provided the prescribed syllabus maths as well as English, लेकिन वहां पे कुछ फाइनेंशियल एज वेल एज सीसीएस एंड गवर्नमेंट रूल्स पूछ लिए गए। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम यूडीसी के क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करेंगे, उसमें करेंगे। अब बात करते हैं ग्रुप सीआरई कोड 2 AO0। मेरे पास टोटल 100 क्वेश्चंस है। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरे सिर्फ और सिर्फ दो पीडीएफ से 63 क्वेश्चंस एज इट इज आए विद द सेम ऑप्शंस। और इस बार 100 क्वेश्चंस अपने ही मैंने जो कंटेंट प्रोवाइड करवाया था, क्लासेस ली थी, वीडियो लेक्चर्स लिए थे, सारे वहीं से क्वेश्चंस आए हैं। तो वन बाय वन हम बात करते हैं, देन आफ्टर आई टेल यू एंड आई गिव यू द प्रूफ कि कहां से क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स खुश हैं पेपर 2 को लेके। अब देखिए, कल से ये हो रहा है कि काफी बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सिद्धार्थ भैया पेपर वाज वेरी इजी। अब मैं आपको बता दूं, पेपर इजी नहीं था, पेपर बिल्कुल भी इजी नहीं था। ये आपको इसलिए लग रहा है कि सारे क्वेश्चंस आपने पहले ही सोल्व कर लिए थे। बाकी की जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस थे वो डुएबल नहीं थे, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने जो एनालिसिस करवाया था, अगर आपने उसने को देखा, इसलिए आपको कंप्यूटर के क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं, अदरवाइज वो इजी नहीं थे। तो हम स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू वो क्वेश्चंस लिया हूं मैं जो कंटिन्यू मेरे नोट्स में या फिर मैंने जो पीडीएफ्स प्रोवाइड करवाए वहीं से थे। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द 0-day वल्नरेबिलिटी इन कंप्यूटर सिक्योरिटी? ये क्वेश्चन देखा होगा। तो इसका आंसर है एज सिक्योरिटी फ्लॉज अननोन टू द सॉफ्टवेयर डेवलपर। ठीक है। द सेकंड क्वेश्चन वाज which of the following is electrically erasable, non-volatile and reprogrammable memory, that is flash memory? ठीक है। इसमें देखिए, इसका ऑप्शन कैन बी द डिफरेंट बट क्वेश्चन वाज द सेम। which of the following is the file systems used in modern Microsoft Windows operating systems, NTFS? ऑफ कोर्स ये क्वेश्चंस मैं पहले भी करवाया हूं। मैंने जो जो क्वेश्चंस करवाए हैं वो बता रहा हूं, सेम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस ये भी था। देन कल के एग्जाम में ये क्वेश्चंस भी आया था अगेन, कनेक्टिविटी टू अनदर कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट और नेटवर्क कैन बी टेस्टेड यूजिंग विच कमांड लाइन टूल, दैट इज पिंग। इस क्वेश्चंस को मैंने बार बार आपके एफएलटीज में भी दिया था और पीवाईक्यूज में तो था ही था। ठीक है, अगेन एंड अगेन। तो देखिए, मेरे वाले प्लेटफॉर्म पे सिर्फ आपके रूल्स ही क्लियर नहीं हो रहे, मैंने आपको नॉन डोमेन भी कंप्लीट करवाया है। नॉन डोमेन का कहीं कुछ भी बाहर से नहीं गया है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क्स? ऑब्वियस सी बात है, जो नेटवर्क ट्रैफिकिंग होती है, चाहे उसकी इनकमिंग और आउटगोइंग है, उसको मॉनिटर एंड कंट्रोल करता है। सो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। Which component connects the CPU with the memory and peripheral devices in computer system? That is motherboard. ये भी क्वेश्चंस करवाया गया था, ये क्वेश्चन भी करवाया गया था। सारे क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं एज इट इज विद द सेम ऑप्शंस। जो भी स्टूडेंट्स मेरे हैं दे नोज कि यही से क्वेश्चन थे। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल pivot table is primarily used for comprehensively data analysis. एक्सेल में आपने देखा होगा pivot table बनाते हो, क्वेश्चंस वहां से था। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ये क्वेश्चंस भी मैंने ऑलरेडी करवा के रखा है विद द सेम ऑप्शंस, और सभी बच्चों के कंप्यूटर के सारे क्वेश्चंस करेक्ट है जो मेरे से पढ़ रहे थे। 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस भी किया है कुछ बच्चों ने, वो भी करेक्ट। फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी मीन्स, ये डीएफपीआर में जब मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूं, अगर आप लेक्चर स्टार्ट किया है उसके विद इन 1 मिनट्स इसी बात पे चर्चा हुई थी हमारी कि डीएपीआर क्यों लाया गया फाइनेंशियली, और उसके बाद में फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी मींस क्या होता है, इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आप कोई भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं करोगे, जितना आपको दिया गया है
उस एक्सपेंडिचर को सोच समझ के इस्तेमाल करोगे। यही डीएपीआर और फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी का मतलब होता है। इसी रीजन से डीएपीआर डेलीगेटेड पावर फाइनेंशियल रूल्स प्रोवाइडेड किए गए। ये सारे क्वेश्चंस हैं। देखिए मैं लगा नहीं रहा हूं, ये क्वेश्चंस एज इट इज विद सेम ऑप्शंस मैं भी दिखा दूंगा, आपको शो कर दूंगा। कैट स्टैंड फॉर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, ये भी करवाया गया है। देखो मैं आपको दिखा दूं ये क्वेश्चंस कहाँ है। अगर आप मेरे उसमें जाओगे तो मैंने यहाँ पे डाल के रखे हैं अगर आप देखोगे ये सारे क्वेश्चंस वहीं यहीं से पूछे गए हैं। इसमें सारे क्वेश्चंस हैं, चाहे कोई भी ले लो, ऑलरेडी प्रोवाइड करवा के रखा हूं इसमें मैं। ठीक है, सी थोड़ा सा मैं इसको वो कर देता हूं। नाउ यू कैन सी यहां से मैंने करवाया था। आई एम शोइंग यू। देखिए ये क्वेश्चन यहां देख सकते हो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रिकल, ये देखो मैंने यहाँ पे समझाया था। एनटीएफएस, जीरो डे यहाँ पे भी सोल्व करवा के रखा हूं। पिंग, व्हाट इज द फायरवॉल इन कंप्यूटर, एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं। मैंने जो आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाया था उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं। ये कैट सब कुछ आए। मैं आई शो यू एंड आई शेयर दीज पीडीएफ्स। अपील अगेंस्ट ए केट ऑर्डर्स lies with High Court. Kate is constituted under which article of the Constitution's 323? ये स्पेसिफिकली मैंने क्लास में बोला था कि 323 मैं नींद में भी बोलूंगा तो आपको याद रहना चाहिए। क्वेश्चंस आ रहा है, इवन तो मैंने पहले ही क्लास में बोल दिया था ये क्वेश्चन 110% आएगा। एंड यू कैन सी माई क्लेम। According to the delegation of financial power, with the re-delegation of exercise financial power by subordinate authority, or requires which of the following mandatory prerequisite? क्वेश्चन ऐसे लिखना चाहिए था उनको, किनको, एग्जाम वालों। बट सेम चीज उन्होंने शॉर्ट में लिखा है, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रिक्वायर्स रिटर्न अथॉरिटी, दैट्स इट। मैं अगर आपको ओरली बोल रहा हूं कि आप ये काम करो तो यू नीड नॉट टू डू दिस पर्टिकुलर वर्क। लेकिन मैं अगर रिटर्न में आपको कुछ काम बोल के दिया हूं या डेलीगेट किया हूं तो वो कंसिडर होगा। डीएपीआर का मतलब यही है, हर चीज रिटर्न अथॉरिटी रिटर्न में होना चाहिए। तो आंसर विल बी रिटर्न अथॉरिटी। AM stand for authorized medical attendant. Suspension of government servant must be reviewed within 90 days. Suspension of government servant can be ordered if सारे चार्ज शीट्स इज issued, criminal cases is pending, disciplinary actions in progress, all of the above. Answer will be this. सारे क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। देखिए ये जो जितने भी क्वेश्चंस करवा के रखा हूं ये सारे लेक्चर्स में आपके एफएलटीज में, फुल लेंथ टेस्ट में, एज वेल एज जो मैं आपको पीडीएफ दिया हूं, सारे क्वेश्चंस हैं। आपको एक भी क्वेश्चंस बाहर से नहीं मिलेगा, इवन दो उनके ऑप्शंस आर द सिमिलर्स। हाउ मेनी ईएल कितनी दी जाती है, 30 डेज, सबको आता है। एज पर द जनरल फाइनेंशियल रूल 2070 ई प्रोक्यूरमेंट इज मैंडेटरी। अब देखिए इस पे बात करते हैं। ई प्रोक्यूरमेंट्स में कुछ ऑटोनोमस बॉडीज में 5 लैक्स गिवन था, उसको 10 लैक्स इंक्रीज कर दिया गया, अब 25 लैक्स हो गया। लेकिन अगर जिन्होंने 10 लैक्स करके आए हैं उनका ये फिर भी आंसर करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी भी करवाया है। इसमें 10 लैक्स बताया था पिछली बार भी। अभी तक मुझे लगता है एमसीआरई वाले ने उस क्वेश्चन को सीधा उठा के यहां पे दे दिया विदाउट, तो वो आंसर 10 लैक्स ही कंसिडर करेंगे। अभी रिसेंटली 25 लैक्स में कुछ इंस्टीट्यूशंस ने और डीओपीटी ने रेगुलेशंस में डाले, लेकिन आंसर विल बी 10 लैक्स। ऑप्शन 4 पे फिक्सेशंस कितने दिन में होना चाहिए, 1 मंथ में, विद इन 1 मंथ। द डेलीगेशंस ऑफ फाइनेंशियल पावर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लॉज फ्रॉम विच अथॉरिटी। देखिए इस क्वेश्चन में अगर आपने प्रेसिडेंट किया है देन इट मे बी रॉन्ग, बट फाइनेंस मिनिस्ट्री है या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये आप मुझे कंफर्म करके बताओगे। अदरवाइज प्रेसिडेंट विल बी द करेक्ट आंसर। अगर प्रेसिडेंट के बाद में सिर्फ ओनली लिखा है देन वो रॉन्ग होगा, फिर प्रेसिडेंट नहीं होगा। फिर अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री भी है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को कंसिडर होगा। और ये मैं चैप्टर्स में आपको बार बार बोल रहा था कि ओनली प्रेसिडेंट नहीं होता। अब इसको क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिए। नो डाउट द एब्सोल्यूट ऑथोरिटी इज प्रेसिडेंट,
लेकिन जब भी हम फाइनेंशियल पावर की बात करते हैं, ठीक है, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर, सिर्फ फाइनेंशियल पावर, स्टेब्लिशमेंट से लेके और बाकी की पावर भी प्रेसिडेंट में समाहित रहती है, लेकिन एक्सेप्शनली फाइनेंशियल पावर को डेलीगेटेड फाइनेंस मिनिस्ट्री ही करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, साथ में वहीं से फ्लो होती है। प्रेसिडेंट से बाकी की पावर, स्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड ये सारी पावर्स आती है, फाइनेंस पावर भी आती है, लेकिन सुप्रीम अथॉरिटी जब फाइनेंशियल पावर को दिया गया है, जैसे बजट्स, बजट्स में भी फाइनेंस मिनिस्ट्री मिनिस्टर ही आता है। नो डाउट प्रेसिडेंट उनको, प्रेसिडेंट क्रॉस चेक करता, नो डाउट, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ओनली है तो वो रॉन्ग होगा। अगर प्रेसिडेंट है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जगह फाइनेंस मिनिस्ट्री है तो प्रेसिडेंट विल बी द करेक्ट आंसर, अदरवाइज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही उसका करेक्ट आंसर होता है। तो ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन में हम ये देख सकते हैं कि आपने फाइनेंस मिनिस्ट्री और प्रेसिडेंट में से करके आए हो तो आप अपने मार्क्स प्लस में लेके चलो अभी के लिए। इट्स अप टू द एम्स दिल्ली कि वो कौन सा कंसिडर करेंगे। हालांकि प्रेसिडेंट भी करेक्ट आंसर है, बट वो डिपेंड करता है लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चंस पे, वो क्वेश्चंस का लैंग्वेज क्या था। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी फंक्शन द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड सारे काम इज हैंडल्ड बाय द एचओडी। द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर इन गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन, चाहे वो जीएफआर पे, जीएफआर भी जब मैं आपको डीएफपीआर पढ़ा रहा था, देखिए मैं इस बार आते ही पहला ही चैप्टर हमारा डीएफपीआर था, और पहला ही चैप्टर मैंने डीएफपीआर आपको क्यों पढ़ाया, मैंने ऑलरेडी बोला था यहीं से क्वेश्चंस मैक्सिमम आपको देखने को मिल जाएगा, वहीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर इन गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन व्हाट, ऑडिट रिक्वायरमेंट भी होता है, बजट प्रोविजन भी होता है, ऑल ऑफ विल द करेक्ट आंसर। द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन, ये सारी चीजें मैं दोबारा से बता दिया। डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर डज नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट ऑथोरिटी। देखिए डीएपीआर आने के पीछे रीजन है कि चेक एंड बैलेंस, जैसे मान लीजिए आई एम एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और मुझे कुछ पैसे खर्च करने हैं और मुझे ऑथराइज भी करके रखें कि मैं इतने रुपए तक खर्च कर सकता हूं। अगर 50,000 रुपीज तक मुझे डेलीगेटेड की गई है पावर तो मैं 50,000 रुपीज ही कर सकता हूं। अगर मुझे 1 लाख रुपए करने हैं तो मुझे सुप्रीम ऑथोरिटी से या कंपिटेंट ऑथोरिटी से, हायर ऑथोरिटी से, ठीक है, वहां से कंसल्ट करना पड़ेगा, उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, देन आफ्टर आई कैन इंकर द एक्सपेंडिचर। इसलिए ये फाइनेंशियल पावर कभी भी आपको एब्सोल्यूट ऑथोरिटी नहीं देगी। यहां पे हर एक मिनिस्ट्री पे, जैसे प्रेसिडेंट पे चेक एंड बैलेंस रहेगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री पे प्रेसिडेंट का चेक रहेगा, बाकी की मिनिस्ट्री पे फाइनेंस मिनिस्ट्री का चेक एंड बैलेंस रहेगा, फिर एमपीज पे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का रहेगा। लाइकवाइज ये देयर आर वन काइंड ऑफ स्टेयर और एक हायरार्की बनी रहती है, तो एब्सोल्यूट ऑथोरिटी कभी भी नहीं होगा। सस्पेंशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इज नॉट ए पेनल्टी। कितनी बार बताओ, ये सारे क्वेश्चंस एज इट इज करवा के रखा हूं। अभी आई शो यू ऑल दिस क्वेश्चंस अंडर द सीसीएस पेंशन रूल। द अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी पेबल टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट्स डिपेंड्स ऑन emoluments and qualifying service both. Which protocol is used for transferring files from one computer to another computer over a network or internet? FTP. With the same option, with the same question repeating again. ये भी सेम क्वेश्चंस, ये भी सेम सारे जिन जिन पे मार्क्स कर रहा हूं वो एज इट इज आए थे, ये भी था, ये दोनों बार में रिपीट हो गया। दिस वाज आल्सो सेम, दिस इज, दिस वाज कंटिन्यू। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो अपने मटेरियल से नहीं आया हो, विद द सेम ऑप्शन। CS मेडिकल अटेंडेंस रूल आर नॉट एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। वो IAS IPS IFS इन पे भी नहीं लागू होता। जो भी CGHS के थ्रू गवर्न होंगे ऑब्वियस सी बात है उन पे CSM नहीं लागू होगा। डिफेंस सर्विस पर्सोनल, ये भी क्वेश्चन आया था, एज इट इज आंसर विल बी डी। द फाइनेंशियल अपग्रेडेशंस अंडर MSCP स्कीम इज नॉट applicable to organized group A, as it is क्वेश्चन आ गया with the same options में भी कुछ चेंजेस नहीं है। Who appoints a private medical practitioners, चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, HOD head of the department, same questions repeating again।
from or material. Payment for purchase of an artificial appliances under CS medical use is made by administrative authority to the supplying agency. देखिए CSMA के जितने भी क्वेश्चन हैं ना, हमने क्या किया था, एक ग्रुप चैट की थी परसों, आई थिंक एग्जाम से एक दिन पहले, और उसमें अबाउट 106 स्टूडेंट्स लाइव थे, और उसमें हम CSMA के लगभग जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे वो सारे एज इट इज आ गए. हमने कुछ क्वेश्चन CCS कंडक्ट रूल, CCA के रूल नंबर 14 इनसे डिस्कस किए, वो आ गए. इवन दो हम DFPR के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए, वो भी आ गए. तो जो भी हमने वो 1 आवर्स का ग्रुप चैट किया था, उससे अबाउट 13 क्वेश्चंस टू 14 क्वेश्चंस आए. सिर्फ एक घंटे में से 13 टू 14 क्वेश्चंस आए. ये भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था. ये क्वेश्चन आपके मटेरियल में भी एज इट इज है विद सेम ऑप्शंस. 1944 सप्लाइंग एजेंसी, ये भी एज इट इज है. व्हेन डिड द सेंट्रल सर्विस रूल्स केम इनटू फोर्स? 1944. विच रूल्स डिफाइंस द टर्म ट्रीटमेंट? इस पे तो काफी बच्चे मुझे मैसेज पे मैसेज कर रहे थे कि जब हम ग्रुप चैट कर रहे थे तो भी ये क्वेश्चंस डिस्कस किया था. आपके मटेरियल में भी, मॉक्स में भी, FITs में भी, PYQs में भी, सब जगह देके रखा हूं. What is the prescribed age of annual medical examination of Group A officer, the central service? 40 years. ये क्वेश्चंस एज इट इज अपने फुल लेंथ टेस्ट में उठा के दिया गया है आपको. फाइनेंशियल अपग्रेडेशंस अंडर द मॉडिफाइड एश्योरेंस कैरियर प्रोग्रेशन MSCP scheme is not applicable. Organized Group A, already we have discussed it. Under the Central Service Medical Rules 1944 is the married 24-hour son of government servants eligible for medical facilities. Last year भी आया था. Obviously बात है, no, because married son are not covered under the rules. देखिए 24 years का था, हो जाता, लेकिन वो मेरिड सन है, तो मेरिड है तो इसके अकॉर्डिंग एलिजिबल नहीं होगा. ये क्वेश्चंस एज इट इज है, इवन दो लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चंस इज द सेम. The procedure of imposing major penalties under CCA laid down rule number 40. सेम क्वेश्चंस अगेन. देखिए 38 क्वेश्चंस करवाया हूं. कंटिन्यू अपने मटेरियल से विद द सेम ऑप्शंस. When should the screening committee process gets maturing during the second half of financial year? अक्टूबर टू मार्च है, तो वहां सितंबर टू मार्च मिल गया होगा, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, और जब वो लेते हैं तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी. दैट्स इट. दोनों क्वेश्चंस आ गए दोबारा से, तो ये भी हमारे वाले मटेरियल से है. मैं बता दूंगा कौन सा नहीं है. मतलब मटेरियल से तो सारे क्वेश्चंस हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द FLTs, मॉक्स, PYQs. इनमें द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल वाज सेट अप टू द एडजुडिकेट डिस्प्यूट रिलेटेड टू व्हाट? सर्विस मैटर ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स. क्रिमिनल मैटर थोड़ी लेके जाओगे वहां. ये क्वेश्चंस पे आया था. From the following, identify the category of person who are excluded from the scope of CS Medical Rules 1944. Railway employees. ये क्वेश्चंस देखो दो आए हैं, एक तो ऑल ऑफ द अबोव, एक रेलवे. ये क्वेश्चन सेम अगेन दोनों बार, दोनों क्वेश्चन सेम लैंग्वेज में, सेम वे में रिपीट हुए हैं, और ये सेम क्वेश्चन करवाए हूं. सारे क्वेश्चन करवा के रखो. ये यहां पे आपको ग्रेस मार्किंग मिल सकती है. क्वेश्चन नंबर 43, ये आपके FLTs में है, लेकिन FLTs में मैं कुछ अलग से कंडीशन डाल के रखा था, लेकिन आपकी एग्जाम में वहां पे नहीं आया. एग्जाम में आपका आया इमीडिएटली सिर्फ, लेकिन मैंने फुल लेंथ टेस्ट दिया था, वहां पे आपको ये मिलेगा आपको कि FIR लॉजिंग करने के बाद में 6 मंथ के बाद में आपकी जो मिसिंग गवर्नमेंट होता है उसकी फैमिली पेंशन स्टार्ट हो जाती है. अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जाम के क्वेश्चंस को देखोगे तो आफ्टर 7 इयर्स, क्योंकि इसमें कोई भी कंडीशन नहीं देके रखे थे, आफ्टर 7 इयर्स विल बी द करेक्ट आंसर. ए फाइल बियरिंग द सिक्योरिटी लेवल कॉन्फिडेंशियल. CSMOP का ये क्वेश्चंस मैं बार बार करवाता हूं क्लास में, बार अगेन एंड अगेन. ठीक है, ये क्वेश्चंस अपने FLTs में नहीं है, तो ये क्वेश्चन नहीं था, लेकिन मैंने इन बिटवीन द लेक्चर्स ये क्वेश्चन करवाया. कॉन्फिडेंशियल. विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्रेड सेट सॉफ्टवेयर? ये तो एज इट इज आ गया. ये आपके कंप्यूटर के मॉक्स में देख लीजिए, एज इट इज क्वेश्चन है. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है जो कि गूगल पे अवेलेबल होता है. फर्स्ट मॉडर्न मेडिकल कॉलेज इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड. रामबाण बुक, रामबाण में डाल के रखा हूं ये क्वेश्चन.
फर्स्ट मॉडर्न, देखिए फर्स्ट यूनिवर्सिटी भी था, फर्स्ट मेडिकल कॉलेज, फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की, ये तीनों चारों थी कैलकाटा में। इवन दो उसमें नाम भी है, रामबाण की नोट से एज इट इज क्वेश्चन आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी, तो मैं इसको भी करेक्ट करूंगा। क्वेश्चन सिर्फ 44 है ऐसा जो हमारे एफएलटीज में नहीं है लेकिन हमारे मटेरियल में है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज कंप्लीटली इरेज व्हेन द पावर सप्लाइज रेम, या फिर जो भी रेम की सब मेमोरीज होती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रेम, ये इजी क्वेश्चन, ये भी आपके एफएलटीज में है, वो भी ऊपर वाला भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5S प्रिंसिपल ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन अपने एफएलटीज या मॉक्स में नहीं है बट मेरे नोट्स में है, ये इसका होगा शेयर। व्हाट इज द प्राइमरली पर्पज ऑफ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये भी मॉक्स में नहीं है लेकिन ये आपके मटेरियल में है, ऑलरेडी है, सबको इसका क्वेश्चन आना ही चाहिए। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी के लिए होता है, इसका मुझे एग्जैक्टली ऑप्शंस नहीं है पता क्योंकि मेरे मॉक्स में नहीं था। A government servant who wishes to accept commercial employment within 1 year of retirement must obtain previous sanction of the central government। ये एज इट इज क्वेश्चन है अपने मॉक्स में, ये पीवाईक्यूज में नहीं है। फुल लेंथ टेस्ट में मैं ये डाल के रखा हूं, एज इट इज उठा के दिया है, मुझे लग रहा है पेपर में नहीं सेट किया था। द डेलीगेशंस ऑफ फाइनेंशियल पावर 1978 वर रिवाइज्ड इन 2017 प्राइमरली टू, क्यों? क्योंकि ई गवर्नेंस रिफॉर्म हुआ था, उस वजह से जितने भी मॉडर्न प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस होती है इनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए ये क्वेश्चंस भी बहुत अच्छा है। इसका आंसर होगा ई गवर्नेंस रिफॉर्म एंड मॉडर्न प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिस। ये मेरे मॉक्स में नहीं था लेकिन लेक्चर्स के बीच में जब स्टार्ट करते हैं तो मैंने बताया था कि अब जो हम डीएपीआर पढ़ रहे हैं वो करंट वाला पढ़ रहे हैं, उससे पहले 2017 1978 वाला आया था। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें रिवीजन होता है विद द इंप्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था टेक्नोलॉजीज लाइक पहले फाइल सिस्टम ऑफलाइन चलती थी, अब ई फाइल चलती है, इसलिए वहां से आपका ये क्वेश्चन इजी हो जाना था। इनकॉर्पोरेट ई गवर्नेंस रिफॉर्म्स, क्योंकि ई फाइल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ई गवर्नेंस रिफॉर्म्स, सो आंसर विल बी दिस वन। हु लेड द डेंडी मार्च, सॉल्ट मार्च इन 1930, महात्मा गांधी, सबको पता है। हु फाउंडेड आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस नहीं होता, ही वॉज द पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी बट उसका फाउंडर कैप्टन मोहन सिंह वाज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आया था, बेस्ट केट कंटेन्स a certain number of mangoes, उसमें से 30% of mangoes are removed or excluded, the remaining mangoes are 140। just suppose 200 है, 200 का 40% कितना, 30% कितना होता है 60, 60 को अगर माइनस करोगे तो 140, तो आंसर क्या होगा 200। In today's rapidly changing world, the most important professional skill is continuous learning and adaptability. Payment for the procedure of artificial appliance under the central service rule made by administrative supplying agencies. ये questions are as it is. Okay. Now, under the central service medical attendance to medical advance of the basic of estimate submitted by treating physician medical superintendent paid to concerned hospital, ये क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पीवाईक्यूज में ये क्वेश्चंस आया था। अगेन दिस सेम क्वेश्चंस केम इनटू द एग्जाम, तो ये क्वेश्चन भी मैंने ऑलरेडी करवाया था। अंडर द सीसीएस पेंशन रूल, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एमोल्यूमेंट एंड क्वालिफाइंग सर्विस, ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। Delegation of financial power does not provide absolute authority. The disciplinary authority for government servant is generally determined appointing authority. ये क्वेश्चंस करवाया है, इस पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। देखिए, लाइक यू आर वर्किंग इन आईसीएमआर और या फिर एनी इंस्टीट्यूशंस, वहां पे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी ये लेवल के ऑफिसर्स या कर्मचारी इंप्लॉयज होते हैं। अब आपको बता दूं, अगर किसी ग्रुप सी के ऑफिसर ने या एम्प्लॉय ने कुछ मिसकंडक्ट किया है तो उसकी जो डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी होगी दैट विल बी द डिफरेंट। हो सकता है एक डायरेक्टर लेवल का पर्सन ही डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी हो जो उसको मेजर एज वेल एज माइनर पेनल्टीज इंपोज कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप लेवल अबव जाओगे तो जिस भी ऑथोरिटी के पास में पावर है वो होगी अपॉइंटिंग ऑथोरिटी। जो आपको अपॉइंट कर सकता है वो आप
डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है। पहली कंडीशन हमेशा ये होती है। सेकंड कंडीशन, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी आपकी ग्रुप पे डिपेंड करता है, आपकी रैंक पे नहीं। ऑफिसर रैंक पे कभी डिपेंड नहीं करता, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी पे डिपेंड करता है। तो ये आंसर नहीं होगा। बाकी ये तो है ही नहीं, अपॉइंटिंग अथॉरिटी विल बी द, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ही है अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, जो आपको अपॉइंट कर सकता है वो आप पे एक्शन ले सकता है, दैट्स इट। द एलटीसी ब्लॉक इज एप्लीकेबल फॉर हाउ मेनी इयर्स? 4 years, हर 4 साल का एक एलटीसी ब्लॉक है। फॉर द पर्पज ऑफ पे फिक्सेशन ऑफ प्रमोशन अंडर द फंडामेंटल रूल 22(1)(a)(1), annual increment is generally more beneficial if the employee is promoted। जैसे ही annual increment हो उससे पहले अगर प्रमोशंस होता है तो डेफिनेटली बिफोर द डेट ऑफ द नेक्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट अंडर द सीसीएस पेंशन रूल, पेंशन बिकम्स पेएबल फ्रॉम विच डेट? फ्रॉम द डेट इश्यू ऑफ द पेंशन पेमेंट ऑर्डर। ठीक है, नहीं नहीं ये नहीं होगा इसका आंसर। फ्रॉम द, ये ऑप्शन फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट, नो, डेट ऑफ रिटायरमेंट विल बी कंसिडर एज योर ड्यूटी टाइम। जैसे ही रिटायरमेंट के नेक्स्ट डे होता है, मतलब फॉलोइंग डेट होता है, वहां से रिटायरमेंट, तो आंसर विल बी दिस वन। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली विद द सेम ऑप्शंस करवाया हुआ है। A government servant is convicted by a government of law and sentenced to imprisonment for more than 48 hours. If he remains in custody for 72 hours, from which date shall he be deemed to have been placed under suspensions? देखिए, ये क्वेश्चंस मैंने आपको इस पे बात किया था, ये बात हमने ग्रुप चैट में भी किया था। ग्रुप चैट में मैंने आपको ये बोला था कि जो डिम्ड सस्पेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस देखने हैं। दूसरी चीज, अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए, सबसे पहले तो लाइक कीजिए अगर आपको लग रहा है कि सारे क्वेश्चंस हमारे ही सिलेबस से थे। साथ में आपका नेम विद योर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, आपने कितने अटेम्प्ट किए या फिर कितने आपके करेक्ट हो रहे हैं और कितने रॉन्ग हो रहे हैं, विद योर कैटेगरी, ताकि मैं आपको कट ऑफ प्रोवाइड करवा सकूं। ठीक है, ये क्वेश्चंस करवाया था। और इवन दो कमेंट में आप ये भी लिख सकते हो कि मैंने ये क्वेश्चंस करवाए थे या नहीं, फॉर द ऑथेंटिसिटी, क्योंकि बाकी बच्चों को पता होना चाहिए जो बुक्स स्टडी पे मैंने जो पढ़ाया वो सब कुछ आया है। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल सेक्रेटरीट मैनुअल ऑफिस प्रोसीजर्स, ऑफिसर्स शुड डेवलप ड्राफ्टिंग स्किल दैट आर फंक्शनल। दैट इज वेरी इजी। फंक्शनल, इस पे तो हम एक पूरा एक चैप्टर या एक पर्टिकुलर वीडियो फंक्शनल टाइप ऑफ ग्रेडिंग और इन चीजों पे फंक्शनल ड्राफ्टिंग पे ही चला था। रिटायरमेंट ग्रेजुएटेड अंडर द शेड्यूल primarily calculated on last drop emoluments। ठीक है, या 10 डे के बेसिक, ये क्वेश्चंस भी आपके एफएलटीज में है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी? कर्नाटका। इजी क्वेश्चंस। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, ये नहीं आए थे अपने, ये अपने उससे नहीं है, एफएलटी से। फाइंड द, ये भी नहीं है क्योंकि ये तो क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी बोल के रखा हूं, इनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। 1375, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करो, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करो, 15 को भी 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करो, 31 विल बी द करेक्ट आंसर। विच एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट इज दिस प्रीलिमिनरी एसोसिएटेड विद द सर्जरी? सुश्रुत संहिता। डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर में भी एक्सरसाइज बाय ऑल ऑफ द मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सभी को मिलती है, डोंट वरी। ए गुड ऑफिशियल लेटर शुड बी क्लियर, कंसाइज एंड कर्टियस। बिल्कुल, जब मैंने आपको स्किल टेस्ट के वीडियो प्रोवाइड करवाया था उसमें लेटर जब पढ़ा रहा था तो ये वर्ड तक बोला था मैंने, क्लियर, कंसाइज एंड कर्टियस। तीनों होने चाहिए, बहुत क्लियर होने चाहिए, ज्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, एंड कर्टियस, थोड़ा सा हम्बल के साथ में होना चाहिए। एलटीसी की फुल फॉर्म पूछा गया है, लीव ट्रेवल कंसेशंस। विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम? सीधा सा पता है, विंडो, जावा वावा, ये प्रोग्रामिंग। फॉर द ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस विद अनदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, विच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज जनरली यूज्ड? अब देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों ने मुझे बताया कि सिद्धार्थ भैया ये क्वेश्चन आया। अगर इंटर डिपार्टमेंटल और एक्सटर्नल एजेंसी की जब भी बात करते हैं तो मैंने पहले बोल के रखा है लेटर आएगा, लेकिन अगर सिर्फ इंटर डिपार्टमेंटल या इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन है तो ओएम। तो मुझे ये क्वेश्चंस आप कमेंट में बताओ कि एग्जैक्ट क्वेश्चंस क्या था,
तो इसका आंसर ऑफिस मेमोरेंडम और लेटर, इन दोनों के बीच में होगा। डेमी वगैरह ये कुछ नहीं होता। लेटर या ओएम मैंने यहाँ पे देखो मेंशन करके रखा है। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शंस में बताइए कि एग्जैक्ट क्वेश्चंस क्या था। दैट्स इट। व्हाट इज द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब फिशिंग, ये क्वेश्चंस आपके मॉक्स में मैंने दे के रखा है, एज इट इज क्वेश्चन दे के रखा है। सेंडिंग फ्रॉडुलेंट मैसेज टू स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, और जैसे द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एन ओरिजिनल एप्लीकेशन बिफोर द, ये पिछले साल भी आया था, इस साल भी आया था, हर साल आता है ये क्वेश्चन, और ये मैं तो करवाता ही हूँ। अंडर द फंडामेंटल राइट 53, the initial subsistence allowance payable to a government servant under the suspension is equivalent to the HPL के बेसिस पे मिलता है। शुरुआत में तो हाफ पे ही मिलता है ना। ये क्वेश्चन था आपके मैथ से। एक कार ट्रेवल 30% ऑफ जर्नी एट द स्पीड ऑफ 85 किलोमीटर्स, तो इससे आप टाइम निकाल लेना T1, एंड रिमेनिंग जर्नी 70%, इससे T2 निकाल लेना। T1 कैसे निकालोगे, मान लो कि 100% जर्नी है, तो 100 किलोमीटर मान लो डिवाइडेड बाई 85, देन 70 divided 30, first 30 divided by 85, then 70 divided by 33, फिर इन दोनों से T1 T2 निकाल के टोटल डिस्टेंस 100 डिवाइडेड बाई एवरेज टाइम, तो आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी अराउंड 41 या 40 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। वो आप कैलकुलेट करके देख लेना। 41 विल बी द करेक्ट आंसर। हु इज द नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स, विक्रम साराभाई, ना कि अब्दुल कलाम, इस चीज का ध्यान रखना। ही वाज द मिसाइल मैन, नॉट द स्पेस प्रोग्राम। What happens in ransom when attack, फिरौती मांगना, यानी कि सीधा सा बता दे, जहां पे भी मनी मांगा जाए, डिमांड मांगा जाए आपको, पहले आपके कंप्यूटर को हैक किया जाएगा या व्हाट्सएप चैट को हैक किया जाएगा, फिर फिरौती मांगेगी, पैसा दो, अदरवाइज वी विल सर्कुलेट योर मैस व्हाट्सएप मैसेज। द फाइल्स आर encrypted, most money is demanded to unlock them. If an order of suspension is not reviewed and extended within 19 days as required under the CCSCC Rule 1965, what will be the consequences? 19 डेज के बाद, मैंने पहले बोला था कि 90 डेज के बाद में क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन आया, अगेन क्वेश्चन आया है, आपने ही मॉक से आया है। 90 डेज के बाद में आपको अप टू 180 डेज का क्या करवाना पड़ेगा, एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। अगर 90 डेज के बाद में भी आप सस्पेंशन पीरियड को एक्सटेंड नहीं करवाते हो, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो द सस्पेंशन विल बिकम इनवैलिड आफ्टर 19 डेज। अंडर द एनुअल मेडिकल एग्जामिनेशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप ए ऑफिसर बिकम एलिजिबल मैंडेटरी एनुअल हेल्थ चेकअप। ये क्वेश्चंस पिछली बार एज इट इज विद द सेम क्वेश्चंस विद द सेम ऑप्शंस मैंने करवाया था। 40 इयर्स के बाद में आपका रेगुलर चेकअप करवाना स्टार्ट कर दीजिए, ये आपके लिए भी होता है। अंडर द मॉडिफाइड एश्योरेंस कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम, हाउ मेनी टाइम्स डज द स्क्रीनिंग कमिटी डू ट्वाइस सेम क्वेश्चंस अगेन रिपीटेड, और ये सेम क्वेश्चन विद द सेम ऑप्शंस आपको मैंने करवा दिया है। Two numbers are in the ratio of 4:5 if their LCM is 240. 4:5 है, सीधा सा है। इनका दोनों का LCM अगर आप लोगे तो 20 to 40 है, एंड फिर उसको ऐड करोगे तो 108। सीधा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। Which of the following protocols is specifically designed to transfer file security? FTP. Same questions with the same option with the same answer. Which of the following is a non कंज्यूमेबल स्टोर? ये क्वेश्चंस क्या है मुझे पूरा बता दीजिए। अगर ये मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस आया था, ऑड एंड इन वाला, प्रिंटर विल बी द करेक्ट आंसर, या फिर अपने CSMOP में जो मैं करवा के रखा हूं वहां से है, CSMA में करवा के रखा हूं वहां से, तो ये क्वेश्चंस मुझे कंफर्म करके ऑप्शंस में बता दीजिए। उसका आंसर होगा प्रिंटर। वुड, फर्नीचर, लेदर। अगर हम वुड को फर्नीचर कंसिडर करें तो लेदर किससे बनता है? ऑब्वियस सी बात है, वुड से बनेगा। या फिर ऐसे पूछा गया होगा, अगर हम वुड को लेदर कंसिडर करें तो फर्नीचर किससे बनता है? लेदर से बनेगा। दैट्स इट। क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। द डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट इज जनरली डिटरमाइंड बाय द whom? अपॉइंटिंग ऑथोरिटी। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 12? 36। सीधा सा यार, ठीक है। फर्स्ट 5 मल्टीपल, 5 मल्टीपल 12, 24, then 36, 48 and 60 डिवाइडेड बाई 5 ऐड करके देखोगे, वैसे भी बीच वाला कौन सा आ रहा है? 36। सीधा आंसर होता है, ठीक है। या फिर इनको करके आप एवरेज निकाल लेना। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ मॉडिफायर्स। ये क्वेश्चन यही था। द चाइल्ड कवर्ड इन द मड वाज लॉफिंग। स्टडी द वेन डायग्राम केयरफुली, ये के आया था समथिंग, और इसमें नन ऑफ अबोव आया
शुड बी द आंसर। और बाकी का ये मुझे कमेंट में करके बताइए, क्या ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था या डिफरेंट था। ठीक है। हु इम्प्लीमेंट द लॉ इन इंडिया? एग्जीक्यूटिव बॉडी। जुडिशरी तो आपकी जुडिशियल देखती है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह। लेजिस्लेचर रूल्स बनाते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट कौन करते हैं? एग्जीक्यूटिव बॉडी। आंसर विल बी द एग्जीक्यूटिव, नॉट ऑल अबव। एमएससीपी क्या है? एमएससीपी है फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है। दैट्स इट। स्टेपिंग पे फिक्स इज डन बिकॉज ऑफ टू करेक्ट पे एनएमएलएस। ये क्वेश्चंस आपको, मुझे लगता है आपने इस क्वेश्चंस को कम से कम 10 बार अलग अलग मॉक्स, अलग अलग एफएलटीज में देखा होगा, या और मैंने क्लास में कितनी बार डिस्कस किया है, दैट इज द डिफरेंट थिंग। एज पर FR 2211, which situation does not government serve get the maximum financial benefit on promotions? जब भी आप इंक्रीमेंट होने से पहले जो प्रमोशन इज ग्रांटेड जस्ट बिफोर द डेट ऑफ इंक्रीमेंट, तो मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। द प्राइमरी पर्पज ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, क्रिमिनल नहीं होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है मैटर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। अंडर CCS कंडक्ट रूल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय मस्ट be devoted to duty, maintain integrity, maintain absolute honesty and all of the above, all of above। देखिए, 6 से 7 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मे भी रिपीटेड है, साथ में 6 से 7 क्वेश्चंस है जो कि मिसिंग हो सकते हैं। किसी भी बच्चे को याद है तो कमेंट सेक्शंस में मुझे बताइए, उसके बाद में मैं किसी ऑथोरिटी या कलीग से क्वेश्चंस मंगवा के आपको मैं बाकी के कमेंट सेक्शंस में डालूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं, अगर आपको बिलीव ना हो, ये सारे क्वेश्चंस यहीं से हैं जो मैंने प्रोवाइड कराया। देखिए, ऑलरेडी मैं प्रोवाइड करवा के रखा हूं सब कुछ, एवरीथिंग। अब जनरली मैं बता दूं, अगर मैं आपकी जगह पे रहता तो आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस मैं 95 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट करने की कोशिश करता। 5 क्वेश्चंस जो मुझे नहीं मिला, मुझे पता नहीं, हो सकता है ये सारी 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस करने डुएबल है। कोई भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं था जो डुएबल नहीं है। 2 और 3 क्वेश्चंस कैन बी डिलीटेड, या उनका जो ग्रेसिंग मार्क है वो सभी को मिलेगा, तो ग्रेस मार्क सभी को मिलेगा। ठीक है। अब अगर आपके 87 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित। लेके चलिए, अभी के लिए, फिलहाल के लिए, ये फाइनल कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, रिमेंबर दिस थिंग। फाइनल कट ऑफ मैं तब तक नहीं बताऊंगा जब तक मुझे दिल्ली से वो मिल ना जाए। दूसरी, मुझे आप लोग भी कमेंट सेक्शंस में नहीं बताओ, बट मैं रहता तो 90 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट करता। इजी था पेपर, बहुत ज्यादा इजी था वो उनके लिए जो यूबॉक्स स्टडी से जुड़े हुए। बट जो भी कैंडिडेट सेल्फ स्टडी किए या दूसरे प्लेटफॉर्म पे थे, डेफिनेटली दीज आर नॉट इजी क्वेश्चंस। कंप्यूटर का कोई भी क्वेश्चन इजी नहीं था, जस्ट बिकॉज मैंने आपको सेम क्वेश्चंस विद द सेम ऑप्शंस प्रोवाइड करवाए, इसलिए आप बोल रहे हो कि जो कंप्यूटर के जितने क्वेश्चंस थे वो आउट ऑफ सारे करेक्ट है। तो कंपटीशन तो टफ है, बिकॉज सभी बच्चों के मैक्सिमम क्वेश्चंस करेक्ट है। लेकिन अगर आप 85 प्लस भी ला रहे हो, अब देखिए लास्ट ईयर 300 के आसपास की कट ऑफ रही, 307। इस बार अगर, क्योंकि टोटल 32 के आसपास या जितने भी वैकेंसीज आर वेरी, हम कह सकते हैं कि ऑन द हम लोअर एस्टिमेट करके चलते हैं। तो अगर आप 85 प्लस भी है तो आप सेफ जोन में हो, आपका सिलेक्शन है। स्किल की प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। ऑन ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट ईयर आएगी, उसके लिए आप जुड़ सकते हो। जो बच्चे NFSU की प्रिपरेशन कर रहे हैं सेक्शन ऑफिसर की, वो कंटिन्यू करते रहिए, और जिनको सेक्शन ऑफिसर की प्रिपरेशन करनी है वो मेरे से जुड़ सकते हैं। मेरे एप्लीकेशंस का लिंक मैं अपने कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, एज वेल एज अगर आपको जो फील हुआ मेरे पास पढ़कर, वो प्लीज मेंशन करके जाना, क्योंकि आप लोगों ने प्रॉमिस किया था कि आफ्टर एग्जाम वी विल गिव और ऑनेस्ट रिव्यू। तो प्लीज गिव योर ऑनेस्ट रिव्यू about me as well as my platform. It may be in the negative way, it may be in my positive way. Thank you for watching this video. All the best for your future, as well as I'll bring the skill test series. Don't worry. साथ में यूडीसी के पेपर का एनालिसिस भी मैं करवाऊंगा, और यूडीसी वालों के लिए मैं क्वेश्चन रेज करूंगा ऑन द MCRE, एज वेल एज उनके साथ सॉलिडिटी के साथ मैं खड़ा हूं, and definitely I'll help on my behalf. Thank you for watching this video. All the best. सभी क्वेश्चंस
अपनी रैंक नेम मेंशन करेंगे विद